नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। ऑपरेशन मुस्कान एक ऐसी पहल है रेल पुलिस पटना की, जो खोए हुए मोबाइल धारक के चेहरे पे मुस्कान लाने का काम किया जाता है और ये लगातार अभी 1 साल से अनवरत चल रहा है। आज भी पटना में ऑपरेशन मुस्कान के तहत 101 मोबाइल देने का काम किया गया। हमारे साथ रेल एसपी है अमृतेंदु शेखर ठाकुर जी। सर, जिस तरह का ये अभियान आपने छेड़ा है, इस अभियान से जो फीडबैक आ रहा है, हमने भी लोगों से जाना है, वो बहुत ही पहल उसका बयान नहीं कर पाता है कि इतनी अच्छी पहल है। आपका क्या कुछ कहना है जनता से? ये रेल पुलिस पटना में 2 साल से अधिक अब समय हो गए हैं ऑपरेशन मुस्कान चलाते हुए। इसमें ये इसलिए इसको सीरियसली लिया गया क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो मोबाइल है, आजकल चलता फिरता कंप्यूटर है, उसमें डॉक्यूमेंट फ़ोटो के अलावे उससे पेमेंट होते हैं और जब मोबाइल खोते हैं या चोरी जाते हैं, दोनों ही परिस्थिति में लगभग उससे साइबर अपराध हो रहे हैं। और लोगों का जब यात्रा करते रहते हैं तो लगता है कि उनकी दुनिया ही उजड़ गई हो और मोबाइल से उनका पूरा का पूरा वो शटर्ड महसूस करते हैं। तो इस चीज़ को और इसकी जो संवेदनशीलता है उसको देखते हुए हमने एक विशेष टीम लगाया और ख़ास करके जो खो जाते हैं मोबाइल, जिस पर कि समय नहीं रहने के कारण रिसोर्स उतना हम लोग नहीं कर पाते थे, तो हम लोग खोए हुए मोबाइल को ट्रैक नहीं कर पाते थे आमतौर पे, लेकिन इस पर विशेष ध्यान दिया गया। पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था एवं पुलिस उपाधीक्षक हेडक्वार्टर के नेतृत्व में और DIU जो मेरी टीम है उसमें पूरे उसी तरह से हम लोग इस मोबाइल को बरामद करने का प्रयास करते हैं। जैसे चोरी गए मोबाइल या कांड में जो मोबाइल जो होते हैं चोरी जाते हैं, उसी तरह से उसमें एक लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन इसमें हम लोग जब बरामद करके धारक को लौटाते हैं तो उनके चेहरे पर जो खुशी और जो मुस्कान है वो देखते बनता है और निश्चित रूप से इससे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। तो उसमें 25वीं बार रेल पुलिस पटना के द्वारा 101 मोबाइल आज भी हम लोग लौटाए हैं। ये मुख्य रूप से रेलवे स्टेशन जो पटना जंक्शन है, जो राजेंद्र नगर है, दानापुर है, गया है, आरा और बक्सर, इन स्टेशन से खोए हुए मोबाइल हैं और इसमें करीब 4 करोड़ 23 लाख रुपए से अधिक का मोबाइल 2820 मोबाइल हम लोग अभी तक लौटा चुके हैं 2 साल के दरमियान। हाँ, 2 साल से अधिक के समय में। अच्छा सर, ऐसे बहुत पीड़ित लोग होंगे जो अभी तक उनके पास मोबाइल नहीं आ पाया होगा और वो अपना जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में लगे होंगे, तो उस पीड़ित को क्या कहेंगे कि आप घबराइए नहीं, आपका मोबाइल संभवतः उम्मीद रखते हैं कि मिल जाए? हाँ, देखिए 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो कि आप मोबाइल खोता है या चोरी होता है, दोनों ही परिस्थिति में आप तुरंत 1930 है उस पर कंप्लेन करके ब्लॉक कराएं मोबाइल को। CIR का पोर्टल है उसमें रजिस्टर करके वहाँ पे आप सिम को ब्लॉक कर सकते हैं। प्लस आप जो साइबर का पोर्टल है नेशनल लेवल पे, उस पोर्टल में आप अपना डिटेल्स भर दीजिए। तो बैंक से अगर आपके मोबाइल से साइबर फ्रॉड हो रहा है तो वो ट्रांजैक्शन में ही रुकने की संभावना है। उसके बाद यदि आपका खोता है तो आप निश्चित रूप से, जो रेल पुलिस पटना के क्षेत्र में खोता है, तो आप 9473197600 इस नंबर पर आप फ़ोन करके, कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप के जरिए से 24 में 24 घंटा कभी भी आप उसमें आप सूचना दें। आपका उसमें स्टेशन ID एंट्री करके अगर खोता है मोबाइल तो हम लोग उसको निश्चित रूप से बरामद करने का प्रयास करेंगे और उसमें संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है बरामद होने की। थैंक यू। देखिए, ये एक बड़ी पहल है और जैसा कि SP सर ने कहा कि आप घबराइए नहीं, उसके जो नंबर्स हैं, व्हाट्सअप नंबर्स हैं, उस पर भी कॉल करिए या टोल फ्री नंबर है उस पर भी कॉल करिए और आपका मोबाइल निश्चिंत मिल जाएगा। आपका भी मोबाइल है? जी सर, नहीं सर, हमारा सासाराम से मोबाइल गुम हो गया था। सासाराम में? सासाराम में। अच्छा, तो पटना वाले बुलाया है आपको? नहीं सर, हम लोग कंप्लेंट किए हैं। हमारा संगहतिया जो है पटना में किए? पटना में नहीं, सोननगर में। तो वो हमारे संगहतिया है, वही कंप्लेंट किए तो उनका जो औरत फैमिली है ना, तो जैसे पुलिस थाना का, उसी में वो सब लिखा पढ़ी कर दिए हैं। देखिए, ये अलग अलग ज़िला के लोग हैं और तमाम लोग हैं यहाँ। देखिए, हर तरह के लोग हैं, हर तरह के पेशा से हैं, छात्र हैं, छात्रा हैं, पेशेवर लोग हैं जो अलग अलग काम करते हैं, कोई सरकारी दफ्तर में भी हैं। खुसरूपुर, मेरा नाम संजय कुमार हुआ, मैं खुसरूपुर से आया हूँ। आपका भी मिला है? इंदौर जाने के क्रम में राजेंद्र नगर स्टेशन पर मेरी मोबाइल गुम हो गई थी। कौन से मोबाइल था? ये रेडमी का था, 14,000 का था। 14,000 का था। जी। कभी सुने थे सर ऐसा होता? हाँ, पेपर में आप सुने थे कि रेल पुलिस के द्वारा मुस्कान कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें मोबाइल आपका मिल जाता है और अभी साक्षात 5 साल पहले ये चीज़ सुनते थे कि मोबाइल ना 5 साल पहले तो सर बटन वाली मोबाइल थी, उस पर उतना महंगा नहीं था। अब तो स्क्रीन टच मोबाइल हो गई है और मोदी जी का डिजिटल इंडिया बन गया है, तो अब तो हर कोई महंगा मोबाइल लेना चाहता है। अच्छा, मोबाइल से क्या सुविधा मिलता है, क्या हानि हो सकती है? नहीं, मोबाइल से तो सुविधा है, सरकारी फैसिलिटी सब मोबाइल से मिलती है। सारे योजनाएं सरकार के थ्रू हम लोग को, किसान है, किसान का जितना भी काम करना पड़ता है सर मोबाइल के थ्रू होती है, समझिए कि नहीं। और जो भी अपने प्राइवेट काम है, लेन देन है,
हमारा ट्रांजेक्शन वगैरह करने का काम है, बैंकिंग काम, जो भी सरकारी काम या प्राइवेट काम सब उसी से होता है। छात्र के लिए भी आप पढ़ाई करते हैं? हाँ सर, पढ़ाई कहाँ करते पढ़ते हैं? जहानाबाद। अभी पढ़ाई कर रहे हैं हाँ या हो गया सर, ना पढ़ाई कर रहे हैं। कैसे मोबाइल गुम हुआ था? मोबाइल राजेंद्र नगर जंक्शन पे गुम हुआ था, पैकेट से छीन लिया था। तो आपको आज मोबाइल मिल गया है। जी। कितने पैसे लिए हैं? पैसे तो नहीं लिया सर। पैसे उससे नहीं नहीं। लेते हैं रेल पुलिस में? नहीं, पैसा नहीं। ऐसे फ्री में दे देते जी। हैं? देखिए, ये प्रक्रिया है, एक तो सरकारी प्रक्रिया है और सरकारी प्रक्रिया के तहत ये मोबाइल दिया जाता है और इस प्रक्रिया में लोगों की खुशी ये होती है कि जो आज से 2 साल 5 साल पहले इस तरह की कोई प्रावधान नहीं था कि खोया हुआ मोबाइल मिलता है। मैडम, आप कहाँ से आए हैं? मोकामा से। मोकामा से? जी। कहाँ खोया था मोबाइल? यहीं जंक्शन में ही। पटना जंक्शन? जी। कितना दिन पहले? 1 मंथ पहले। तो क्या सब किए, प्रक्रिया क्या की? हाँ, मेरा मोबाइल खोया, फिर मैं दूसरे के फ़ोन से मैं अपने भाई को कॉल की और भाई ने बोला कि जाकर जीआरपी में कंप्लेन करने। मैं जीआरपी में जाके कंप्लेन की। हाँ, वहाँ एक एसआई सर हैं, वो बहुत हेल्प किए मेरा। अच्छा। वो स्टार्टिंग से लेके अभी तक मुझे इन्फॉर्मेशन देते रहे। मेरा फ़ोन जब मतलब लोकेशन पता चला तभी मुझे बताए कि आपका फ़ोन यहाँ है, ये लोकेशन पे है, मैं अभी जाकर वहाँ से लाऊंगा। और वो ये मोबाइल मिल गया? जी सर। तो अब से जिसका मोबाइल मिलता है, लोगों को कॉन्शस होना चाहिए या फिर अंठा देना चाहिए, फिर खोएगा तो फिर मिलेगा? नहीं सर, थोड़ा सा ध्यान तो देना चाहिए ना, लापरवाही तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन आजकल चोर भी इतना क्या बताएं सर, मतलब मेरे बैग से फ़ोन निकाल लिया गया, तो इसमें लापरवाही क्या ही बोल सकते हैं आप? हाथ में रहे तो बोल सकते हैं। सही। आप छात्र हैं, छात्रा हैं? जी सर। क्या पढ़ते हैं? हम बीपीएससी की तैयारी करते हैं। कहाँ? यहाँ पे बीटा में रहते हैं, आईआईटी के अंदर पटना। सर। कैसे मोबाइल गुम हुआ था? मेरे बैग से निकाल लिया था पीछे से। ट्रेन में? ट्रेन से उतरी थी बीटा स्टेशन पे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ था तो मैं ऊपर जा रही थी, तो बात करके मैंने पीछे ऐसे रख दिया। फिर देखा जब मैं स्टेशन से उतर के मार्केट गई पेमेंट करने के लिए फ़ोन बैग से निकाल लिया। लेकिन अक्सर देखा गया ट्रेन में रील जब बनाते रहता है तब झपट्टा मार के निकाल। आप भी रील बना रही थी क्या? नहीं। तो क्या संदेश देंगे आम लोगों को, क्या बताएंगे? हाँ, फ़ोन मिल जाता है। बीटा थाना से हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है। मेरा फ़ोन मतलब मेरा नवंबर मंथ में फ़ोन खो गया था। और किसी का फ़ोन ना गुम हो उसके लिए क्या कहेंगे? थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। जितने बहुत ज़्यादा जितने शातिर चोर है उससे ज़्यादा शातिर बनना पड़ेगा। क्योंकि किसी का 20,000 का है, किसी का 50,000 का, 1 लाख का भी मोबाइल। जी। इन तमाम चीज़ पर देखा जाए तो पटना रेल पुलिस जो है वो लगातार सक्रिय रहता है और उसमें जो चोर गिरोह है वो चोर गिरोह का भी भंडाफोड़ किया जाता है। और ख़ास बात यह है कि चोरों की शातिरता को अगर देखा जाए तो उसमें महिलाओं, लड़कियों को शामिल किया गया है ताकि लोगों को शक न हो और युवाओं के साथ लड़कियों के बैग से लड़कियों का वो सेटिंग करता है ताकि वो आसानी से चुरा ले और लड़का को शक न हो। इन तमाम चीज़ पर रेल पुलिस काफ़ी सराहनीय काम कर रही है और देखा जाए तो विगत 2 सालों में करोड़ों के मोबाइल धारक को वापस करवाए हैं ऑपरेशन मुस्कान के तहत। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।